अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप दैट यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। वेलकम टू ट्विटर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों के पास जो टॉपिक है, एक न्यू टॉपिक है जिसको हमने शुरू किया, वो है जी मैट्रिसेस का टॉपिक। इसमें हम मैट्रिसेस के ऑर्डर को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो उसके इंट्रोडक्शन को ऑब्वियसली पढ़ेंगे हमेशा की तरह, कि वो क्या है और क्यों यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद उसमें ऑर्डर क्या है उसका, और उसमें एलिमेंट की क्या पोजीशन है, और उसके अंदर हमने नेम ऑफ मैट्रिसेस को किस तरह से शो किया जाता है, उसके डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। दो मैट्रिसेस हैं तो उनको मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट किस तरह से किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस प्लेलिस्ट में, मैट्रिसेस की प्लेलिस्ट में हम लोग सीखेंगे। सीखने से, उस सब को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो अब एक मैट्रिक्स को, और इसका जो प्लूरल है वो मैट्रिसेस है। ठीक है, सिंगल मैट्रिक्स है और प्लूरल इसका मैट्रिसेस है। मैट्रिक्स को समझने से पहले आप लोगों को रो और कॉलम की जो कन्फ्यूजन अगर है तो उसको दूर करना है कि कॉलम क्या चीज़ है और रो क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, कोई भी करैक्टर हॉरिजॉन्टली ये हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं तो वो है रो। अगर उसको वर्टिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो वो है कॉलम। गेटिंग? रिपीट कर रही हूँ, रोज जो हैं उसमें नंबर्स को, अल्फ़ाबेट्स को, किसी भी करैक्टर को हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट किया जाए तो रो है, अगर उसको वर्टिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो वो कॉलम है। ये हो गई एक बात। ठीक है, अब आ जाते हैं जी कि मैट्रिक्स क्या है। व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स? स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स इज़ द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, यानी हम यहाँ मैथ्स कर रहे हैं क्योंकि तो मैं नंबर्स ही लेती हूँ। मैंने ये नंबर की बनाई एक, ये रो है। ठीक है, मैंने इसको रो के फॉर्म में लिखा है 1 2 3, देख सकते हैं। मैंने इसको हॉरिजॉन्टली लिखा है। ये क्या है? मैंने एक रो बना दी। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको बॉक्स ब्रैकेट में मैंने इसको इनक्लोज कर दिया, बंद कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे रोज़ देखें तो कितनी है? 2 रोज़ हैं, 2 ही हैं ना। नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं? 2। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? यानी इस तरह से कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं मेरे पास और 2 रोज़ हैं। ये क्या है स्टूडेंट? एक मैट्रिक्स है। दिस इज़ कॉल्ड अ मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है आप लोगों के पास। ठीक है, सो इसलिए हमने इसकी डेफिनेशन ये कही कि रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगल बन रही है ना एक, ये देख सकते हैं आप लोग, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रॉज एंड कॉलम्स ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की, नंबर्स की, करैक्टर्स की, अल्फ़ाबेट्स की। यहाँ 1 2 3 की जगह ABC भी हो सकती थी। किसी भी चीज़ की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रॉज एंड कॉलम्स जो है वो क्या कहलाती है? मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक हो गई बात? मैट्रिक्स की समझ आ गई। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। इसमें हमने लिखा जी 2 3 9 7। ठीक हो गया। ये भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किस तरह से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जी? इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो आपके पास 2 हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, और नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो भी 2 हैं आप लोगों के पास। ठीक है, ऑल्दो ये एक स्क्वायर बन रहा है लेकिन ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैट्रिक्स के अंदर हम आ जाते हैं एक दूसरी कंडीशन को समझने के लिए कि कौन से कंडीशंस फुलफ़िल होंगी तो हम कहेंगे जी कि मैट्रिक्स बन रहा है या नहीं बन रहा। मैट्रिक्स के अंदर स्टूडेंट, ईच रो must have equal numbers of elements। मैट्रिक्स के अंदर हर रो के अंदर ये कंपलसरी है कि उसके एलिमेंट्स इक्वल हों। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब देखें स्टूडेंट्स, ये है कि जो मैंने ऊपर मैट्रिक्स बनाया था, रो कितनी थी? यहाँ पे 2 रोज़ थी। पहली रो में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है। दूसरी में कितने? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है। दोनों में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल हैं। ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल हैं। इसमें देख लेते हैं, फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड रो में 2 एलिमेंट्स हैं, यानी कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये नहीं हो सकता कि पहली रो में 1 एलिमेंट हो, दूसरी में 4 एलिमेंट हो। नो, इट्स नॉट अलाउड। कंडीशन ये है कि ईच रो, हर रो के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अब यही कंडीशन है कॉलम के लिए भी। ईच कॉलम मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। हर कॉलम के अंदर भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे इस कॉलम में 2 एलिमेंट्स, इस कॉलम में 2 एलिमेंट्स, इस कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स, इसमें भी 2 एलिमेंट्स, इसमें यानी कि हर कॉलम में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि
क्या वो कंडीशंस होती हैं, कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें मैट्रिसेस की कंडीशन फुलफिल नहीं करी होती हैं और हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स नहीं है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 7 3 2, देन इट्स अ मैट्रिक्स और नॉट? नो, इट्स नॉट अ मैट्रिक्स। क्यों नहीं है मैट्रिक्स भाई? क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि पहली रो में कितने नंबर एलिमेंट्स हैं? 2। दूसरे में कितने हैं? एक ही। यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है। सो इसका मतलब है कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही इसमें रो की। क्या कॉलम की कंडीशन फुलफिल हो रही है? पहले कॉलम में 2 एलिमेंट, दूसरे कॉलम में 1 एलिमेंट, तो इक्वल नंबर्स तो नहीं है। इसका मतलब है ये मैट्रिक्स नहीं है। ठीक हो गई बात? हमें समझ आ गई कि मैट्रिक्स बनाने के लिए हर कॉलम हर रो में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक हो गए? अब एक और हम यहाँ पे यूनिक सी कंडीशन देखते हैं। इट्स अ मैट्रिक्स और नॉट? देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है रो की। कितनी रोज़ हैं? 4 रोज़ हैं। हर रो में एक एलिमेंट है, यानी कि पार्ट, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है। कॉलम कितने हैं? एक ही कॉलम है, तो फिर चाहे उसमें जितने मर्जी एलिमेंट्स हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसका ये नहीं देखना आपने कि रोज़ में अगर हर रो के अंदर एक एलिमेंट था तो कॉलम में भी सिर्फ एक होना चाहिए। नहीं, रोज़ जो हैं वो रोज़ से मैच करनी चाहिए, रो के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स रो से मैच करनी चाहिए, कॉलम के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कॉलम से मैच करनी चाहिए। तो इसमें तो कॉलम एक ही है, तो फिर चाहे जितने मर्जी एलिमेंट्स हो जाएं। ठीक हो गई? अब हम यहाँ देख लेते हैं एक दूसरा। ये देखें, रोज़ में कितने एलिमेंट हैं? 2 2 2। कॉलम्स में कितने हैं? 2 कॉलम है और 3 3 एलिमेंट्स हैं। इट्स अ मैट्रिक्स। बिल्कुल ठीक है ये। गेटिंग? सो यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर। अगली बात पे आते हैं जी कि मैट्रिक्स के नेम को किस तरह से शो किया जाता है, किस तरह से हम मैट्रिक्स के नेम को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स है 7 6 2 3। इट्स अ मैट्रिक्स। आपने इक्वल का साइन इसकी राइट लेफ़्ट साइड पे लिख के किसी भी कैपिटल लेटर से आपने उसको शो कर देना है, किसी भी कैपिटल लेटर से। A to Z आपने कैपिटल लेटर यूज़ करनी है, स्मॉल लेटर आप मैट्रिक्स के नेम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है? सो द नेम ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी कैपिटल। ठीक है? मैट्रिक्स का जो नेम है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, बात आपने याद रखनी है। मैट्रिक्स का नेम कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं हो सकता, कैपिटल लेटर होना चाहिए। चलिए जी, हमने नेम भी देख लिया कि उसका क्या होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं ऑर्डर की तरफ कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या चीज़ है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस को समझने के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस किसको कहते हैं। हम यही मैट्रिक्स लेते हैं और देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है? सबसे पहले इसकी रोज काउंट करें। नंबर ऑफ रोज कितनी है जी? 2 रोज। नंबर ऑफ कॉलम वो भी 2। नंबर ऑफ कॉलम भी 2, नंबर ऑफ रोज भी 2। तो इसका ऑर्डर है जी 2/2। ठीक है? इसको आपने पढ़ना है 2/2। अब इसमें पहला 2 जो है ये याद रखनी है, वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा 2 जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? अब एक और हम मैट्रिक्स की एग्जांपल लेते हैं और उसका ऑर्डर समझने की कोशिश करते हैं। 3 9। ठीक हो गया? एक रो है, 2 एलिमेंट्स हैं, 2 कॉलम्स हैं और एक एलिमेंट है। ठीक हो गया? अब हम देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है। सबसे पहले क्या आनी चाहिए? रोज़ आनी चाहिए, एक ही रो। 1 × 2। 2 कॉलम को रिप्रेजेंट करे, 1 रो को रिप्रेजेंट करे। गेटिंग? सो ये याद रखना है कि पहले रोज़ आएंगी फिर कॉलम्स आएंगे जब आप ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे होंगे। सो आप लोगों के पास यहाँ पे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में जो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे ऑर्डर ही पूछा जा रहा है, तो वो ऑर्डर आप लोगों ने इसी तरह से फाइंड आउट करना है। गेटिंग? और अगर आप लोग ऑक्सफोर्ड या किसी भी ऑथर को पढ़ रहे हैं और उसमें आप लोगों से मैट्रिसेस के ऑर्डर के बारे में पूछा जा रहा है, आपने उसको इसी तरह से बताना है। ठीक है? पहले रोज देन कॉलम्स। गेटिंग? सो स्टूडेंट्स, होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, ताकि किसी भी नई आने वाली वीडियो की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और स्टूडेंट्स, आप लोग हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।